अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS403 लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर नंबर 1 और 2 का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको आगे के लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो फ्रेंड, इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें कवर करनी है। कंसेप्ट ऑफ की क्या होती है एंड इट्स इम्पोर्टेंट, और उसकी जो खसूसियत है वो क्या होती है, उसकी अहमियत क्या है, और इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़। बस ये दो चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, इसकी खसूसियात पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन 1 है, एट्रीब्यूट्स इज द डिटेल। एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ ली थी ऊपर। हम जस्ट की वाले टॉपिक पे आते हैं। ये थोड़ा सा सर ने कंसेप्ट दिया है पिछले लेक्चर का। देखें कीज क्या होती हैं। एट्रीब्यूट्स एक्ट एज अ डिफरेंशिएटिंग एजेंट्स अमंग डिफरेंट एंटिटी टाइप, that is the difference between entity type and must be expressed in terms of attributes, and entity type can have many instances। तो फ्रेंड, बेसिकली जो की होती है ना वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई असेस एंड पर्टिकुलर एंटिटी इंस्टेंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से इतनी। ठीक है, तो बेसिकली जो क्या होते हैं कीज क्या होती हैं, वो हमारा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंटिटी है इस तरह से, और इसमें आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स जो हैं, यही एट्रीब्यूट्स आपकी क्या होती हैं, कीज होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये कीज हैं। ठीक है, यही बेसिकली एट्रीब्यूट्स आपकी, ये सारी एट्रीब्यूट्स कीज होंगी। ये वाली यहाँ से लेके इतनी मतलब नेम होंगे, इनकी टाइप्स होंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी अहमियत क्या होती है कि एक की को हम नाम दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी की है, एक सेकेंडरी की है, या फिर कोई अल्टरनेट की है, तो की वजह से जो है इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की वो बढ़ जाती है। हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ से दे देता हूँ। ये देखें फ्रेंड, ये एक ना एग्जांपल है इसकी थोड़ी सी की इम्पोर्टेंट के हवाले से। ये देखें, ये एक हमारी जो है ना, ये वाली की जो है जिसके नीचे लाइन लगी है, ये एक प्राइमरी की है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर अगर ना हो तो फिर जो है बाकी कीज जो है उस उतनी वैल्यू नहीं रखती जितना रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू है। तो कीज बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारी कौन सी एट्रीब्यूट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है और कौन सी जो है वो नॉन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इम्प्लाई का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, अगर मोबाइल नंबर नहीं होगा तो बाकी खसूसियात होंगी तो काम चल जाएगा। उसका एड्रेस नहीं होगा, बाकी खसूसियात होंगी तो काम चल जाएगा। अगर ये मेन एट्रीब्यूट्स है इसकी मेन, जिसको कहते हैं कि ये प्राइमरी की है, ठीक है, जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, तो अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही ना हुआ तो हम इम्प्लाई के बारे में पता नहीं कर पाएंगे कि हमारे यहाँ ये कौन सा इम्प्लाई है। इसी तरह अगर स्टूडेंट लगाएं यहाँ पर, इम्प्लाई की जगह अगर स्टूडेंट लिखा होता तो स्टूडेंट की अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी प्रोवाइड ना की जाए तो यूनिवर्सिटी को नहीं पता चलता कि हमारा कौन सा स्टूडेंट है ये। तो बेसिकली कीज का यही काम होता है कि आपकी एट्रीब्यूट्स में से कोई एक एट्रीब्यूट्स ऐसी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होती हैं जिनसे जो है आपकी इंटिटी की शिनाख्त होती है, आपकी शिनाख्त होती है। ठीक है, तो बेसिकली कीज की यही इंपॉर्टेंट है कि ये बंदे की जो शिनाख्त है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे कुछ इसके फॉलोइंग आर द मेजर टाइप ऑफ कीज: सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सेकेंडरी की एंड ओरिजिन की। ठीक है, ये कुछ इसके हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करते हैं कि सुपर की क्या होती है। आ सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स which taken collectively allow us to identify uniquely and entity instance is the entity set। ठीक है, सुपर की जो होती है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है, एक एट्रीब्यूट्स भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। उन सबको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी सुपर की हैं जो कि हमारी एंटिटी को बयान कर रही हैं। दिस डेफिनेशन इज सेम एज द की। जैसा कि की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि की क्यों इंपॉर्टेंट है, वही डेफिनेशन एज इट इज़ की है।
आगे इसकी एग्जांपल देखें यहाँ से, फॉर एग्जांपल कंसीडर द एंटिटी टाइप इज स्टूडेंट। अगर आपके पास एक एंटिटी है स्टूडेंट के नेम से, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंटिटी है इस तरह से स्टूडेंट के नेम से, तो मैं ज़रा आप लोगों को एंटिटी बना के दिखा देता हूँ स्टूडेंट की किस तरह बनती है। तो बेसिकली ये एक आपके पास एंटिटी है स्टूडेंट की, ठीक है, इस तरह से जो है ये मैंने अंडरलाइन किया है। आप लोग बेशक इसको अंडरलाइन ना करें, मैं भी इसको ख़त्म कर देता हूँ अंडरलाइन, क्योंकि एंटिटी को अंडरलाइन हमने नहीं करना होता, थोड़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये देखें ये स्टूडेंट की एंटिटी है एग्जांपल के हिसाब से। अब इसमें क्या है, विद एट्रीब्यूट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन, और उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, फादर नेम है, यानी कि जो उसके साथ एट्रीब्यूट्स हम लिखेंगे वो उन्होंने बयान कर दी। वो इस तरह से हम दायरा बना के एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं। तो बेसिकली ये इसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं एंटिटी की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है हम वो लिख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कॉपी किया और इसको यहाँ पे हमने टाइप कर लिया रजिस्ट्रेशन नंबर को। ज़्यादा बड़ा है, इतना कर लें कि आपके इस दायरे में ये कंप्लीट आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो इसको लिखने में। ये रजिस्ट्रेशन नंबर की बन गई। उससे अलावा क्या बताया हुआ है हैंड आउट्स में, ये मैं आप लोगों को बनाना भी सिखा रहा हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर पेपर्स हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह हमने इनको बनाना है, ठीक है। ये हमने वो ऐड कर लिया ड्रेस की एट्रीब्यूट्स। दूसरी वहाँ पे क्या दी हुई है सर ने, एडमिशन डेट। तो काफ़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ जो दी हुई हैं सर ने वही लिखेंगे यहाँ पे, ताकि जो है आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाए। आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फादर नेम है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं। तो कॉपी नहीं हो रहा, ये हो गया कॉपी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम ले लिया। ये सारी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को इस तरह से मिला देते हैं स्टूडेंट के साथ के, क्योंकि पता चलना चाहिए ये इस एंटिटी की एट्रीब्यूट्स हैं। ये देखें इस तरह से। तो ये आपके स्टूडेंट के नेम की एट्रीब्यूट्स हैं। उसमें एग्जांपल में सर ने कहा कि ये फॉर एग्जांपल उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। नो विच एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप। वो कह रहे हैं कि अब इनमें से देखें कौन सी जो एट्रीब्यूट्स है वो स्टूडेंट की शिनाख्त को बयान करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स नन ऑफ द नेम, स्टूडेंट का जो नेम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर स्टूडेंट का नेम ही नहीं पता होगा ये वाला, तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि हमारा कौन सा जो है स्टूडेंट है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है उसके नीचे क्या करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, तो वो प्राइमरी की बन जाती है हमारी। ये देखें इस तरह से, ये हमारी इंपॉर्टेंट की है, सुपर की है वैसे हमारी, ठीक है। अगर इसके नीचे लाइन लगा देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी। आगे पढ़ते हैं इसमें। तो सुपर की बेसिकली यही कंसेप्ट था। ये देखें नीचे आप लोगों को यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अगर तो स्टूडेंट का नेम है तो फिर वेल एंड गुड है, स्टूडेंट का नेम जो है वो आपका एक सुपर की बन गया, क्योंकि नेम के बिना आप लोग जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको स्टूडेंट को। फिर आगे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसा कि रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें भी एक नंबर दे देते हैं बीयू वाले, जिसको हम कहते हैं कि हमारी ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी कोड है, जैसा कि बीसी फलां फलां, ठीक है। बीसी के साथ 9 डिजिट लिख दिए जाते हैं, वो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सुपर की बन गया, क्योंकि स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दे दिया यूनिवर्सिटी ने, तो रजिस्ट्रेशन नंबर नेम से भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्योंकि नेम तो चलो बेसिकली स्टूडेंट के मैच हो जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर सभी का अलग है। आपने देखा होगा आपका जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी है कभी किसी से मैच ही नहीं कर रही होगी, डिफरेंट होती है। तो ये हमारा सुपर की का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आगे देखें कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की फॉर विच नॉट सबसेट इज अ सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की, ठीक है। आपकी एक सुपर की जिससे आगे कोई सबसेट ना बन रहा हो वो आपकी क्या बन जाती है, कैंडिडेट की बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये हैं, इनमें से कौन सी कीज के सबसेट बन सकते हैं। पहले तो ये देखें, आपका एड्रेस का सबसेट बन सकता है, ठीक है। नेम का भी सबसेट बन सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर का सबसेट नहीं बन सकता। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एक कैंडिडेट की है, ठीक है। जो आगे सबसेट ना बन सके, ऐसी की जिसका आगे सबसेट ना बन सके, वो आपकी कैंडिडेट की बन जाती है, ठीक है।
अब ड्रेस का कैसे बन सकता है, ड्रेस में आपकी और एट्रीब्यूट्स बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्री की बन सकती है, रीजन की बन सकती है, स्ट्रीट का ड्रेस क्या है, या फिर बंदे के सिटी का नेम क्या है। तो एक ड्रेस की आगे काफ़ी सारी सब सेट बन सकती हैं, सब एट्रीब्यूट्स बन सकती हैं, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन नंबर की आगे कोई सब एट्रीब्यूट नहीं बनती। तो ये आपकी क्या है, एक कैंडिडेट की है। तो अब आए इसकी डेफिनेशन की तरफ। आ सुपर की एक ऐसी सुपर की फॉर विच नॉट सबसेट, जिसका कोई सबसेट ना बन रहा हो, इज द सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की। और वही आपकी सुपर की जो है वो कैंडिडेट की कहलाती है। अब देखें रजिस्ट्रेशन नंबर की का कोई सबसेट आगे नहीं बन रहा, तो ये आपकी क्या है, कैंडिडेट की है। तो उम्मीद है आप लोगों को कैंडिडेट की का मतलब समझ आ गया होगा कि ऐसी की जिसका आगे कोई सबसेट ना बन रहा हो, जिससे आगे कोई एट्रीब्यूट्स ना बन रही हो, वो हमारी कैंडिडेट की कहलाती है। आगे बात आ गई प्राइमरी की। A candidate key chosen by the database designer to act as the key is the primary key। वो कह रहे हैं कि एक ऐसी कैंडिडेट की जो कि डेटाबेस डिजाइनर ने चूज कर लिया है कि ये एज अ प्राइमरी की काम करेगी, ठीक है, वो आपकी प्राइमरी की बन जाती है। अब इसके एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो ये बहुत ज़्यादा मैंने इस पे लाइनें लगा दी थी, ख़त्म कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझाने में। तो ये देखें, यही हमारा जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें देखें, इसी से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यहाँ पर दो हमारी कैंडिडेट की बन रही थी, कौन कौन सी। ये बन रही है, सॉरी ये लाइन कौन सी लग गई है, बॉक्स निकालना था वहाँ से। तो ये आपकी क्या है, कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की क्यों है, इससे आगे कोई नहीं बनती सबसेट, ठीक है, ये भी आपकी कैंडिडेट की है। फादर नेम एक ही होता है स्टूडेंट का, दो नहीं होते, ठीक है। तो ये आपकी एक कैंडिडेट की है, दो आपके पास, ठीक है। बाकी जो है एड्रेस भी हो सकता है, फ़ोन नंबर भी एक दो हो सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर भी बेसिकली एक ही होता है, तो अगर दूसरा होगा तो वो चेंज होगा, ठीक है, इससे आगे भी कोई नहीं बन सकता। ये भी आपकी एक कैंडिडेट की है। ये देखें, ये भी चेंज नहीं होगा आगे। लेकिन नेम, फर्स्ट नेम सेकंड नेम में चेंज हो सकता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दो एट्रीब्यूट्स इसकी बन सकती हैं। इससे आगे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नेम भी आ सकता है यहाँ पे, लास्ट नेम भी आ सकता है। एड्रेस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंट्री, स्ट्रीट, जबकि सिटी का एड्रेस आ सकता है। अब देखें कि ये आपके पास कितनी हैं, तीन मौजूद हैं आपके पास कैंडिडेट की। तो सर कह रहे हैं कि इन तीन कैंडिडेट कीज में से प्रोग्रामर जो है एक की को चूज कर लेता है एज अ प्राइमरी की। ये प्राइमरी की चूज की हुई है। प्राइमरी की निशानी ये है कि उसके नीचे लाइन लगी होती है, ठीक है। ये देखें रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे लाइन लगी, क्योंकि ये भी एक थी ना कैंडिडेट की, और ये भी कैंडिडेट की थी, और फोन नंबर वाली भी कैंडिडेट की थी। लेकिन प्रोग्रामर ने क्या किया, दो कैंडिडेट कीज को मिस करके उसने रजिस्ट्रेशन वाली को चूज कर लिया कि ये मेरी जो है प्राइमरी की बनेगी। ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है सारियों से। तो यही यहाँ पे बात बताई गई है, पढ़े। एंड कैंडिडेट की चोजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू एक्ट एज द की इज द प्राइमरी की, ठीक है। तो यही इसका मेन मीनिंग था कि जो कैंडिडेट की आप चूज कर लेते हैं डाटा एज अ डेटाबेस डिजाइनर, तो वही आपकी प्राइमरी की बन जाती है। एंड एंटिटी टाइप में हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एंटिटी की एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। जैसा कि इस एंटिटी में ये एम्प्लॉय की एंटिटी है ना, इसमें कैंडिडेट मैंने कितनी बनाई, एक ये बना दी, दूसरी ये बना दी, और तीसरी ये बना दी। तो मैंने आपको बताया कि एक एंटिटी में एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। तो यही इसकी एग्जांपल थी, ये वही चीज़ बार बार सर ने समझाई है, क्योंकि मैं भी आपको इसी तरह समझा रहा हूँ कि एक चीज़ है उसमें से सिलेक्ट कर ली जाती है कि फलान जो है वो इसकी प्राइमरी की है। अब है अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की क्या होती है ये हम देखेंगे। देखें, कैंडिडेट की विच आर नॉट चूजन बाय द प्राइमरी की आर नोन एज अल्टरनेट की। अब देखें, इसी पिक्चर को देख लें। ये आपके मैं लिख देता हूँ यार कैंडिडेट की, ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कैंडिडेट की हैं कौन सी हमारे पास इस टाइम। ये हमारी कैंडिडेट की थी, फिर एक ये हमारी कैंडिडेट की थी, और उसके बाद हमारी एक ये कैंडिडेट की थी, ठीक है। ये तीन हमारी कैंडिडेट की थी। इनमें से हमने प्राइमरी की किसको बनाया,
इस वाली की को हमने प्राइमरी की बना दिया नीचे लाइन लगा के, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारी क्या है, प्राइमरी की है। तो इसको मैं आप लोगों को ज़रा लिख देता हूँ कि ये हमारी प्राइमरी की है, ताकि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कौन सी की जो हम प्राइमरी की बना चुके हैं इनमें से। ये देखें, इसको मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की। ये हमारी प्राइमरी की है। बाकी कैंडिडेट की कितनी बची, दो हमारी कैंडिडेट कीज बच गई, ये वाली, ये बची और ये बची। ये दोनों अब अल्टरनेट कीज बन जाएंगी। बची हुई कीज जिनको हम प्राइमरी की नहीं बनाते, वो कैंडिडेट कीज क्या कहलाती हैं, अल्टरनेट कीज। ये देखें, कैंडिडेट कीज विच आर नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की, ऐसी कैंडिडेट कीज जिनको हम प्राइमरी की के तौर पर चूज नहीं करते, वो क्या बनती हैं, आर नाउन एज अल्टरनेट कीज, और वो जो है अल्टरनेट कीज के तौर पर जानी जाती हैं। अब इसके एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल वी हैव टू कैंडिडेट कीज ऑफ स्टूडेंट। हमारे पास दो कैंडिडेट कीज थी ऑफ स्टूडेंट के, रजिस्ट्रेशन नंबर था और था आईडी नंबर था। तो इसमें से अगर एफ वी सिलेक्ट, अगर वो कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर को एज अ पी के मतलब होता है प्राइमरी की, याद रखना पी के मतलब प्राइमरी की है। तो अगर वो कह रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर जो स्टूडेंट का आईडी नंबर होगा वो अल्टरनेट की बन जाएगा। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी एक्सप्लेन की है कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को एज अ प्राइमरी की यहाँ पे चूज कर लिया है कि ये एक हमारी प्राइमरी की है, तो फिर यहाँ पर जो हमारा फ़ोन नंबर होगा या फिर फादर नेम होगा, वो कैंडिडेट कीज थी हमारी, वो क्या बन जाएंगी, वो अल्टरनेट कीज बन जाएंगी, ठीक है। आगे देखें, सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या होता है, मैनी टाइम वी नीड टू सेट सर्टेन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द वन और मोर एट्रीब्यूट्स देन द प्राइमरी की। द डिफरेंस इन assessing instance using the value of the key on non key attributes। इसको ज़रा मैं गूगल करके आप लोगों को समझा देता हूँ। वहाँ से मैंने इसका थोड़ा सा कंसेप्ट लिया था, बहुत इजी था। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ से सर्च करते हैं हम लोग। तो ये देखें फ्रेंड, यहाँ पे सेकेंडरी की इज द की दैट हैज़ बीन नॉट सेलेक्टेड टू द प्राइमरी की, देयरफॉर अ कैंडिडेट की नॉट सेलेक्टेड एज द प्राइमरी की। देखें, सेकेंडरी की इज द की डेट हैज नॉट बीन सिलेक्टेड टू बी द प्राइमरी की। ऐसी की जो कि प्राइमरी की के तौर पर नहीं की जाती, यानी कि सिलेक्ट वो क्या होती हैं, सेकेंडरी कीज होती हैं। आ कैंडिडेट की नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, और एक कैंडिडेट की जिनको हमने प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं किया इज कॉल्ड अ सेकेंडरी की, ठीक है। अब ये देखें, कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यू कैन कंसीडर एज अ प्राइमरी की। अब जो बाकी कीज हमारे पास बच जाती हैं, ये वाली नेम वाली, तो ये हमारी, या फिर एड्रेस वाली, इनको क्या हम कहेंगे, ये हमारी सेकेंडरी कीज बच जाती हैं, ठीक है। तो इंक्लूड जब हम एक प्राइमरी की निकाल लेते हैं कि ये हमारी इंपॉर्टेंट की है, ये वाली हमने निकाल ली थी कि रजिस्ट्रेशन नंबर वाली हमारी प्राइमरी की है, तो बाकी तमाम कीज को हम सेकेंडरी कीज कहेंगे, सही है। तो बेसिकली यही इसका कंसेप्ट था सेकेंडरी की का, ठीक है। ऐसी कीज जिनको हम प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी क्या बन जाती हैं, सेकेंडरी कीज बन जाती हैं। डू नॉट आर सेलेक्टेड एज अ नाउन एज अ सेकेंडरी की। वन इज सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, एक की जो कि हमने एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट की है, और जो बाकी बची हैं डू नॉट सेलेक्ट एज अ नाउन एज अ सेकेंडरी कीज आल अल्टरनेटिव कीज, ठीक है। तो वो हमारी सेकेंडरी कीज बन जाती हैं, या फिर हम उनको अल्टरनेटिव कीज कह जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो है अल्टरनेट कीज क्या होती हैं, अब चीज समझ ले यहाँ पे। अल्टरनेट कीज वो कीज थी जो कैंडिडेट कीज बची थी ना, वो अल्टरनेट कीज थी। फॉर एग्जांपल, फादर नेम वाली एक कैंडिडेट कीज बची थी, तो ये अल्टरनेट की थी। और ये एक हमारी फ़ोन नंबर वाली बची थी, ये अल्टरनेट की थी। लेकिन सेकेंडरी की में क्या होता है, ये फादर वाली भी शामिल होती है, ये एड्रेस वाली भी शामिल होती है, ये फ़ोन नंबर वाली भी शामिल होती है, और नेम वाली भी शामिल होती है। जस्ट शामिल नहीं होती तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाली की शामिल नहीं होती, कि ये हमारी की जो है वो सेकेंडरी की नहीं है। हम कह सकते हैं कि आ प्राइमरी की इज नॉट अ सेकेंडरी की एंड आ सेकेंडरी की इज नॉट अ प्राइमरी की, यानी कि हम प्राइमरी की को सेकेंडरी की नहीं कह सकते, और सेकेंडरी की जो हमारे पास बच गई हैं ये तीन और एक वाली ये, इनको हम प्राइमरी की नहीं कह सकते, क्योंकि हमने प्राइमरी की एक सिलेक्ट कर ली है, ये देखें, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अब ये सेकेंडरी कीज वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा लेक्चर। लेक्चर नंबर 8 हमारा कवर हो चुका है। CS 403 शार्प लेक्चर नंबर
8 हमने कवर कर लिया है। मज़ीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।